आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 20 बड़ी खबरों पर। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। केंद्र सरकार ने आधी रात जारी किया नोटिफिकेशन। 3 से 5 साल तक सजा, साथ ही 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। आम आदमी पर महंगाई की मार, रसोई घरों से गायब होने लगी सब्जियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में प्याज और आलू सहित खाद्य वस्तुओं में 65% तक का हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। ईसीआई ने दिया वोटर लिस्ट अपडेट करने का आदेश। कहा 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। 9 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एनर्जी और जल बंटवारा समेत कई चीजों पर हुई चर्चा। अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो, लाखों युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा। बोली बीजेपी के राज में पेपर लीक हमारे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। झारखंड के बाद तेलंगाना में भी किसानों को मिली बड़ी राहत। माफ होगा 2 लाख तक का कृषि ऋण। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा पात्रता शर्तों सहित ऋण माफी का वितरण जल्दी एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा। वहीं कर्ज माफी के फैसले पर राहुल गांधी बोले जो कहा करके दिखाए। कल फिर 6 नए सेंटर पर आयोजित होगी नीट यूजी की परीक्षा। 1563 कैंडिडेट्स के लिए होगी री एग्जाम। एग्जाम के दौरान एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे मौजूद। वहीं एनटीए ने बीते 9 दिन में 3 एग्जाम किए कैंसिल। उत्तर प्रदेश में 7वां वेतनमान न पाने वाले कर्मचारी के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन का 239% दिया जाएगा महंगाई भत्ता। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम, प्रति किलो 1 रुपए की हुई बढ़ोतरी। नई दरें लागू। दिल्ली में अब तक सीएनजी 74 रुपए 4 पैसे प्रति किलो बिक रही थी, जो अब 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई। केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ने जा रही प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। टीएमसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में कांग्रेस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और पूर्वी यूपी में अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच सकता है। वहीं बीते कुछ दिन से 43 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी हुई बारिश। जम्मू में आज से हीट वेव का अलर्ट। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली के 4 सदस्यों को स्विस कोर्ट ने सुनाई 4 साल की जेल की सजा। स्विट्जरलैंड में भारतीय नौकरों का किया शोषण, स्टाफ से ज्यादा कुत्तों पर खर्चा। रिलीज हुआ 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी का दूसरा ट्रेलर। अमिताभ और प्रभास के बीच दिखा जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस। नहीं रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, 86 की उम्र में हुआ निधन। वाराणसी में चल रहा था इलाज। मणिकर्णिका घाट पर हुआ दाह संस्कार।